हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की जो स्टार्टिंग है वो हो रही है, मतलब बहुत सुबह का टाइम नहीं है, मतलब ठीक ठीक है, 11 साढ़े 11 का टाइम होगा। हमारे जो वैसे घर के काम है वो तो सारे ही हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है। बस यहाँ पर अभी जो थोड़ा सा डस्टिंग का काम है ना, अब मैं कर रही हूँ, क्योंकि सुबह ये सब करने का ना टाइम नहीं होता है। और अगर टाइम की बात नहीं, अगर ये चीज़ें करने लगे तो और दूसरी चीज़ों में जो है ना लेट हो जाता है। तो मैं हमेशा जब भी है ना, ज़्यादातर जो है जैसे काम सारे निपट जाते हैं उसके बाद ही मैं डस्टिंग का काम करती हूँ, मतलब जैसे बेडरूम वगैरह में करनी है तो। और जैसे जो नॉर्मली रोज़ होती है वो तो टाइम से ही होती है, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं डस्टिंग करती हूँ। तो ये बेड वगैरह मैंने क्लीन कर दिया है। उसके बाद ये जो ड्रेसिंग टेबल है इसका शीशा बहुत गंदा हो गया था, जबकि मैंने इसको कुछ दिन पहले ही क्लीन करा है, लेकिन इसमें ना मतलब बहुत सारे स्टेन्स ऐसे पड़ जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, या तो सूखा कपड़ा है तो उससे, कॉटन के कपड़े से इसको साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो फिर मैं न्यूज़पेपर लाती हूँ। न्यूज़पेपर से ना बहुत अच्छे से क्लीन होता है, मतलब बहुत जल्दी होता है। अगर मेरे पास सूखा कपड़ा नहीं है तो मैं ऐसे करती हूँ, अदरवाइज़ फिर न्यूज़पेपर से ही मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, क्योंकि ये सब करने का ना बहुत दिनों से सोच रही थी, फिर हुआ नहीं। बीच में किया था लेकिन ना ये बहुत जल्दी धूल मिट्टी भी आ ही जाती है। और आजकल आपको पता है धूप बहुत तेज़ है, थोड़ी सी हवा वगैरह भी चलती है तो धूल वगैरह अंदर आने लग जाती है। तो वो सब क्लीन किया। उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो है मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, करूँगी मतलब अब। तो यहाँ पे अभी जो चावल हैं ये नए आए हैं, मतलब जो पहले वाले चावल थे वो ख़त्म हो चुके हैं, तो वो तो हम छान के रखते ही थे। लेकिन ये जो नया वाला कट्टा है ना, ये भी एक बार हम लोग छान के देख रहे थे कि इसमें कुछ घुन वगैरह ना हो, क्योंकि वैसे साफ़ करो तो मैं सोची थी पहले साफ़ करके देखती हूँ, लेकिन फिर मम्मी ने कहा एक बार मैं छान ही देती हूँ। तो छान लिए थे, ऐसे ख़राब तो नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा एक होता है ना सेफ्टी पर्पज़ से कि चलो थोड़ा सा छान लेते हैं। तो वो ये तो थोड़े से बारात में मम्मी ने छान दिए थे, वो मैंने निकाल दिए। अभी मैं चावल वगैरह जो है ना वो करूँगी, भिगा के रख दूँगी। और एक साइड यहाँ पर शिमला मिर्च निकाल दी है मैंने फ्रिज में से, इसको मैं वॉश कर रही हूँ और मम्मी को दे रही हूँ, तो मम्मी इसको कट कर देंगी। तो दिन में इसलिए कर रही हूँ इसको मैं, क्योंकि फिर मम्मी कीर्तन वगैरह में जाती है, तो फिर मैं शाम को मुझे सब्जी में बनाऊँगी ना, तो इसलिए मम्मी जो है पहले ही कट करके यहाँ पर रख देंगी। तो मैं अभी चढ़ा दूँगी, तो शाम को मेरे को ना फिर दो दो सब्जी नहीं बनानी होती, जैसे हस्बैंड के लिए अलग बनाना पड़ता है मेरे को व्रत में, और हम लोगों के लिए अलग। तो ये मैं अभी सुबह ही बना दूँगी ना, तो ठीक रहेगा। सुबह मतलब कि दिन में बना दूँगी, तो फिर मेरे को रात को सिर्फ एक ही जो है एक ही सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर मैंने ना कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ। तो अरहर की दाल बॉईल करी थी मैंने, उसमें ही तड़का लगाऊंगी। चावल वगैरह जो है वो भिगो के रख दूँगी। तो जैसे 2 पौने 2 बजे के टाइम मैं इसको जो है चावल को चढ़ाती हूँ। और इसके बाद जो है मम्मी जैसे सब्ज़ी वगैरह कट कर देंगी ना, तो फिर मैं जो है तैयारी करूँगी सब्ज़ी बनाने की, मतलब मैं दोनों चीज़ें एक साथ कर दूँगी। तो शाम को क्या होगा ना, फिर मेरे को ही थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो इसलिए मम्मी ना कटिंग वगैरह करके मेरे को दे देती हैं और मैं चढ़ा देती हूँ। रोज़ तो नहीं करते हैं ऐसे, लेकिन बीच बीच में कभी कभी कर देते हैं, तो थोड़ा सा सहूलियत हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने दाल जो है अच्छे से तड़का लगा के अच्छे से बॉईल कर लिया था, और इसको मैंने इस पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो क्योंकि ना उसमें मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है, और यहाँ पर एक साइड में मखाने थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ घी में, क्योंकि हस्बैंड के लिए दिन में ना मैं वो मखाने की खीर सोच रही हूँ कि वही बना देती हूँ, क्योंकि दिन में भी थोड़ा सा ना चाहिए होता है। तो मैं चलो खीर ठीक रहेगी, तो मखाने की खीर इसमें अभी जब ये हो जाएगा ना तब बादाम वगैरह रोस्ट करूँगी। और यहाँ पे बन रही है सब्ज़ी। तो ये है आलू शिमला मिर्च और न्यूट्री नगेट की सब्ज़ी। तो मम्मी ने सब कुछ काट कूट के मुझे दे दिया था, तो मैंने फटाफट चढ़ा दिया, क्योंकि प्याज प्यूज तो पड़ नहीं रहे हैं, तो सब्ज़ी बहुत फटाफट से ही बन जा रही है। तो बस ये बनेगी अभी तो इसमें टाइम है, अभी भी चढ़ाया मैंने इसको। तो ये अपना बनती रहेगी, क्योंकि शाम को ना फिर थोड़ा सा वो हो जाता है, मुझे इनके लिए भी बनाना पड़ता है खाना, तो दो चीज़ें हो जाती हैं। और मम्मी भी कीर्तन से आती है ना, तो फिर थोड़ा सा थक भी जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो इस टाइम बना देते हैं। दिन में ही ठीक है वैसे तो, शाम को फिर अपना पूजा पाठ कुछ करना हो तो वो फटाफट हो जाता है। और यहाँ पे मैंने राइस भी चढ़ा दिया, अभी नहीं, 1:30 बजे के या 1:45 के बाद टाइम चढ़ाऊँगी, भिगा के रखे हुए। तो ये तो किचन के काम इधर हो गए। और यहाँ पे सिया टीवी देख रही है। क्या देख रही सिया? छुट्टी पड़ गई ना, मज़े हो रखे हैं इनके। ये देखो
ये शॉर्ट वीडियो चल रहे। ये वाले क्लिप देखो कितने क्यूट लग रहे हैं सिया के। ये वाले देखो, ये उसी के साथ आए थे, बहुत सारे हैं इसके साथ भी। तो आधे इसने ले लिए, आधे आशी ने ले लिए। हाँ, और यहाँ पे धूप देखो कितना तेज़ आ रही है। आजकल तो धूप बहुत अच्छी आ रही है, मतलब कुछ सुखाने वगैरह के लिए ना, कपड़े कुपड़े सुखाने के लिए मस्त आ रही है धूप। चलिए भाई, सिया को भूख लग गई है। एप्पल खाना है? एप्पल तो खा लिया था। क्या खाना है? पराठा दूँ? मैकरोनी तो ख़त्म हो गई, सुबह खाई। तो टाइम हो गया, इस टाइम पे दिन के 1:30 बज रहे हैं अभी। और खाना खुना हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। बस मुझे राइस चढ़ाना है, वो 1:45 बजे चढ़ाऊँगी मैं, क्योंकि अभी फिर खाते नहीं हम लोग, थोड़ा लेट ही खाते हैं, क्योंकि नाश्ता भी ना हमारा थोड़ा लेट ही हो रहा है इसलिए। ये देखो, और इसको हो रहा है पकौड़े बना दो। इसकी ज़िद पे ही कल मैंने जो है वो उसके पकौड़े बनाए थे कुट्टू के आटे के, क्योंकि पिछले साल मैंने बनाया था ना, इसको बहुत अच्छे लगे। फिर इसने खाए, हमने भी खा लिए 2-4, अच्छे लगते हैं। उसकी जो मैंने कचौड़ी बनाई ना, वो भी बहुत टेस्टी होती, अच्छी लग रही थी, बहुत दही वगैरह के साथ ना टेस्टी लग रहा था। तो हस्बैंड के लिए बन रहा है थोड़ा थोड़ा, फिर हम लोग भी खा लेते हैं, ये होता है। और अभी मैंने आपको बोला धूप इतनी तेज़ है, और बाहर जो है बिल्कुल अभी फिर वैसे बादल जैसा हो रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत है। आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा जैसे कि थोड़ा सा ऑयली ना, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। अब जैसे धूप आ रही है तो बहुत गर्मी है, तो बस वही है। और फिर अभी 2-4 दिन बाद जो है नवरात्रि, दशहरा सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये जो अक्टूबर का महीना होता है, ये कोई फेस्टिवल वाला ही होता है, तो वही है। और फिर करवा चौथ भी आने वाला है, 6 तारीख को है, तो उसके लिए भी मैं सोच रही हूँ, मेरे पास साड़ी है तो उसका ब्लाउज़ वगैरह दे देते हैं। तो अभी निकालूंगी वो साड़ी पहले मैं, तो धो कर आऊँगी। और मम्मी की भी एक साड़ी, तो मम्मी और मैं दोनों ब्लाउज़ दे देंगे तो साथ में सिल जाएगा। मम्मी भी करवा चौथ में पहन लेंगी, क्योंकि अच्छा लगता है थोड़ा सा ना। तो देखते हैं, पहले निकालूंगी साड़ी, और उसके बाद फिर टेलर भैया को देंगे। फिर वो बोलेंगे कि हाँ उतने दिन तक दे देंगे, तो ठीक है जैसा भी है। लेकिन पहले मैं निकाल के देखती हूँ एक बार साड़ी सूड़ी, क्योंकि मैं सोची थी मैं वही वाली बनाऊंगी। मेरे पास एक साड़ी और है, उसका ही ब्लाउज बना दूंगी। वो मैंने पिछले करवा चौथ में पहन लिया था, आपने देखा था। और मेरे पास भी चिपकू है, तो वो मैंने पिछले करवा चौथ में पहन लिया था। इस करवा चौथ में मैं दूसरी साड़ी मेरे पास, और साड़ी ना मैं लेती नहीं, मैं अगर आपको बताऊँ, मैं साड़ी बहुत मतलब मेरे को या तो जैसे शादी मिल जाती है या गिफ्टेड हो जाती है, वही, क्योंकि मैं साड़ी का ना इतना शौक नहीं है। साड़ी पहनना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे कंफर्टेबल ना सूट में ही रहता है। लेकिन जैसे कुछ ओकेजनली जो है शादी वगैरह या ऐसे कुछ, तो तब तो पहनना ही पड़ता है। तो जो मेरे पास साड़ी ऐसी हैं जो मैं स्टिच ही नहीं कराती हूँ, मेरे पास बहुत सारी साड़ी जो मैंने स्टिच नहीं कराई है, तो उनमें से एक साड़ी और है जो मेरी शादी में मिली हुई है, तो मैं सोचती हूँ उसको ही मैं सिलवा लेती हूँ, क्योंकि रखे रखे ही फ़ायदा नहीं है। तो देखूँगी, अभी निकालती हूँ, फिर उसको जो है टेलर भैया को देकर आ जाऊँगी, तो बना देंगे तब तक वो। यहाँ पे जो सब्जी है वो भी बन चुकी है, और गैस ऑफ कर देती हूँ। बहुत ही जल्दी बन जाती है ये। तो इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है लास्ट में, और थोड़ा सा कसूरी मेथी का पाउडर। तो ये हमारी अच्छी लग रही है देखने में ना, डिलीशियस सी सब्जी बन चुकी है, सिंपल सी, लेकिन खाने में काफ़ी अच्छी होती है ये। और एक साइड यहाँ पे जो है मखाने की खीर भी बन रही है। तो ये थोड़ा थोड़ा मैंने बिल्कुल लो फ्लेम करी हुई है, ताकि ये जले ना। तो बस इसको लो फ्लेम पे बीच बीच में मैं इसको जो है ना चेक करने आ रही हूँ। और आज जो है ना नेक्स्ट डे हो चुका है, तो यहाँ पर अभी टाइम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कितना, मतलब लेकिन दिन का ही टाइम होगा। और यहाँ पर हमारे यहाँ ना जो है थोड़ा सा वाइट वॉश का काम चल रहा है। मतलब वाइट वॉश का वही थोड़ा सा, जो हमारे घर की बाउंड्रीज़ वगैरह हैं चारों तरफ की, तो आपको पता ही है इतना ज़्यादा बरसात हुई है इस बार आपको, तो उससे क्या हुआ है ना कि बहुत ज़्यादा काई हो गई थी। तो इस वजह से जो हमारे घर की बाउंड्रीज़ है उन सभी में जो है वाइट वॉश का काम चल रहा है, क्योंकि वो बहुत गंदी सी लगने लगी थी। तो थोड़ा सा ये होता है, टाइम टू टाइम अगर करते रहो तो फिर ठीक रहता है। तो यहाँ पे अभी जैसे घिसाई वगैरह होती है ना, वो सब हो चुकी है। इसके बाद उन्होंने जो है ना, मतलब इसे पानी से अच्छे से वॉश करेंगे, उसके बाद ही काम शुरू होगा। तो यहाँ पे सारे गमले जो है ना साइड से, मतलब सेंटर पे लेकर रख दिए, ताकि उन्हें आसानी हो। और ऐसा ही हमारे घर के बैक में जो वॉल है, वो मतलब बाउंड्री है, उसमें भी सारा का सारा वाइट वॉश का काम चलेगा। तो अभी हफ्ता 10 दिन तो इसमें लग जाएगा। तो वही सब है, गमले वगैरह भी रंगाने हैं, क्योंकि अभी दिवाली का टाइम भी है, और काफ़ी टाइम से हमने गमले रंगाए भी नहीं थे। गमलों में मतलब पेंटिंग नहीं कराई थी, तो वो भी हो जाएगी हाथों हाथ। तो अभी टाइम हो चुका है 11:15 बजे का, और आज बहुत लेट हो गया, नाश्ता वगैरह बहुत ही देर हो गई, क्योंकि इन बच्चों की छुट्टी रहती है ना, बहुत लेट हो जाता है। तो अब दिन में तो हम लोग खाना नहीं खाने के, मम्मी और मैं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बिल्कुल बहुत लेट आज हमने 11:30 बजे नाश्ता करा है। और अब मैं किचन सब साफ़ करने जा रही हूँ। ये आप देख रहे हो,
पूरा किचन और वहीं पे देखो मंदिर। तो हमने ना बड़ी लड़ियाँ लगाई है जो आपको दिख रही होंगी, बाहर की है लेकिन मम्मी ने यहाँ लगा दिया, तो इससे थोड़ा सा उजाला और अच्छा। अभी तो मैंने लाइट भी बंद करी है, लेकिन तभी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब मैं बर्तन वर्तन होती हूँ, किचन वगैरह क्लीन करती हूँ, उसके बाद अपने थोड़े बहुत काम है वो करते हैं। और दिन में खाना फिर पापा और बच्चों के लिए बनाऊँगी मैं, क्योंकि मम्मी और मैं बिल्कुल नहीं खा पाएंगे, बहुत हैवी हो जाएगा इसलिए। आज मैंने ना अप्पे में वो बनाए थे, अप्पे पैन में जो आलू का वो नहीं होता, इस टाइप के भर के बनाया था मैंने बच्चों के लिए। तो इसमें से ना एक ये भी खा लेना, हैवी हो गया और अब नहीं खाया जाएगा वो ये। और आज 7वां नवरात्र है। बहुत से लोग आज 8वां बोल रहे हैं, लेकिन वैसे आज 7वां ही है, क्योंकि इस बार नवरात्र 2 मतलब 1 बढ़ गया ना, इस वजह से। तो चलिए अभी फिलहाल मैं किचन क्लीन करती हूँ। ये देखो, तो यहाँ पे मम्मी ने एप्पल लेकर आई, मम्मी अभी जहाँ मम्मी कीर्तन में जाती है ना, तो वहाँ पे मम्मी प्रसाद चढ़ा देगी, तो इसलिए मम्मी ने सोचा एप्पल ही चढ़ा देते हैं। तो ये 5 किलो एप्पल है। हाँ, लग नहीं रहे ना कि हैवी होता है ना, तो फिर ये मम्मी ने अभी लिए हैं। तो दिन में मम्मी कीर्तन में, मैं नहीं जा रही हूँ कीर्तन में क्योंकि इनका फास्ट है, फिर ये दिन में थोड़ा लेट आते हैं, इनको देना भी होता है, फिर मेरे को शाम को इनके लिए कुछ बनाना होता है, तो फिर वही होता है, फिर उधर बैठो फिर घर में बड़ा चक्कर होता है, इसलिए मम्मी चले जाती है। और यहाँ पर हम लोग तो मम्मी और कीर्तन वगैरह हम लोग घर में कर ही लेते हैं, माता तो हर जगह ही है, वही है। तो बस इसको मैं अंदर रखती हूँ, जिसमें मम्मी ले जा लेंगी। तो बस जितने भी बर्तन यहाँ पर फैले हुए थे ना धोने के लिए, वो सब मैंने सिंक में रख दिए हैं। और सबसे पहले यहाँ पर मैं ये जो गैस स्टोव है और काउंटर टॉप है, इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और इसके बाद मैं बर्तन जो है वॉश करूँगी। कई बार जो होता है ना कि अगर मैंने उसी टाइम पे से रोटी वगैरह हमने खाना बनाया ना, तो एकदम से मैं काउंटर टॉप जो है वो मतलब गैस स्टोव को क्लीन नहीं करती हूँ, क्योंकि ये ग्लास का होता है और एकदम से गरम ग्लास में हम लोग ठंडा कपड़ा मारे तो कई बार मतलब मैंने सुना है कि क्रैक होने का डर रहता है, तो तब मैं नहीं करती हूँ। लेकिन अगर अभी से बहुत देर हो गई थी, तब तक तो हमने नाश्ता करा, तो ये काउंटर टॉप और ये सब बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने वही क्लीन कर दिया था, और जितने भी यहाँ पर बर्तन थे वो सब के सब यहाँ पर मैं वॉश कर लूँगी फटाफट से। तो आजकल जैसे बच्चे घर पे हैं और जैसे त्योहारों का टाइम भी रहता है ना, हम लोग कितना भी जल्दी कर लें थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। अब मम्मी और मैं थोड़ा सा पाठ वगैरह ही पढ़ते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और उस चीज़ को टाइम देना भी ज़रूरी है, क्योंकि पाठ हमने पढ़ना शुरू करा है ना, इस वजह से। और यहाँ पर ना अभी मैं बहुत देर बाद जब अपना व्लॉग है ना फिर कंटिन्यू कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने जो साड़ी आपको बोला था ना वो मैंने निकाल दी है। और ये साड़ियाँ मैं आपको सच बताऊँ, हमने एक बार भी ना खोल के देखे थे, बाहर से पैक रहती है ना, तो सेम वैसे डब्बों में ही थी, तो बस बाहर से ही देखी हुई थी। और मतलब साल भर हो गया होगा आई थिंक इसको। तो फिर आज मैंने कहा चलो मैं खोल के देख लेती हूँ। ये वाली साड़ी तो खैर मम्मी की है, तो मैं सोची मैंने मम्मी की साड़ी भी इसलिए निकाली कि मम्मी ब्लाउज़ वगैरह सिलवा लेंगी, लेकिन फिर मम्मी मना करने लगी थी कि अभी तो साड़ी वगैरह है, बाद में देखूंगी सिलवा निकले। लेकिन मैंने निकाली इसलिए कि शायद मम्मी सिलवा लेंगी, तो मम्मी बीच में सिलवा लेंगी। एक्चुअली क्या है ना, मम्मी के पास सेम ऐसा कलर है एक साड़ी का, तो मम्मी सोची थी इसको थोड़े बाद में मैं सिलवाऊँगी। तो इसको मैंने खोल के देख लिया, बहुत अच्छी लग रही थी ये भी। और ये वाली साड़ी है मेरी, तो इसको भी मैं आज ही खोल के देख रही हूँ। इसके अंदर के जो पेपर वगैरह होते हैं ना, वो सब आप देख रहे हो मैं अब निकाल रही हूँ, क्योंकि बाहर से देखी थी ना। अभी उस टाइम पे ही मेरे को सिलाना होता तो मैं निकाल लेती, लेकिन मेरे साथ वही, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मुझे साड़ी का बहुत ज़्यादा से ऐसे शौक नहीं है। साड़ी पहनना अच्छा लगता है, थोड़ा सा मेरे को अगर कंफर्टेबल बोलूँ तो मेरे को सूट ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है साड़ी। लेकिन जैसे शादी वगैरह या हम लोग ओकेजनली पहन रहे हो तो साड़ी की बात ही अलग है, साड़ी ही अच्छी लगती है। जहाँ पे साड़ी की ज़रूरत है वहाँ पे साड़ी ही अच्छी लगती है, फिर वो सूट वगैरह अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन अगर हम कंफर्ट की बात करते तो सूट ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन अभी जैसे करवा चौथ वगैरह है तो इसमें साड़ी वगैरह ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने कहा मेरे पास ये साड़ी है ही, तो मैं नया क्यों ख़रीदूँ, क्योंकि नया साड़ी है बिल्कुल कोरी, तो इसको ही मैं बना देती हूँ। तो ये इसका ब्लाउज़ है और ये ग्रीन कलर की साड़ी है, तो मुझे अच्छी लग रही थी ये, तो मैं इसको दे दूँगी। मम्मी को मैंने बोला था, लेकिन मम्मी बोलते हैं बाद में दूँगी, अभी तू सिलवा ले। तो मैं अपनी साड़ी जो है टेलर भैया को देकर आ जाऊँगी, क्योंकि फिर बाद में ना वो लोग भी नखरे करते हैं, अभी टाइम नहीं है ये वो सो। तो मैंने कहा चलो पहले मैं देकर आ जाती हूँ, तो कल शायद मैं जाऊँगी तो देकर आ जाऊँगी। यहाँ पर साड़ी तो मैंने फ़ोल्ड कर दी है। और यहाँ पे ना मैंने बनाई थी साबूदाने की खीर, और देखो टाइम कितना हो गया, 5:15 हो गए, लेकिन हस्बैंड जो है आए ही नहीं दिन में। और ये मैंने इसमें इतना दूध में पकाया और सारा का सारा दूध इसने सोख लिया।
तो ये दिन में आए नहीं, कभी कभी ना ये आते नहीं हैं। और फिर पूरा दिन मैं इसलिए बना के रखती हूँ क्योंकि ये फिर दिन में थोड़ा सा मेरे को होता है कि कुछ खा लें, लेकिन ये कभी कभी आते ही नहीं है दिन में, तो फिर सीधा शाम को ही खाना खाते हैं। तो ये मैं बाहर ही रहने दूँगी, बाद में दूध वगैरह डाल दूँगी इसमें। और यहाँ पर जो काम है वो यहाँ पे देखो घिसाई चल रही है, इस तरीके से ना काई निकाल रहे हैं पूरी, और हाथों हाथ वॉश भी कर रहे हैं वो, ताकि जो वाइट वॉश है ना फिर अच्छे से बैठ जाए इसमें। तो मैं आपको थोड़ा सा वो ये दिखा रही थी। उसके बाद यहाँ पर जो बीन्स वगैरह है वो मैंने दिन में ही वॉश कर दी थी, और मम्मी मुझे कह रही थी कि रहने देना, मैं आके कट करूँगी तब चढ़ा देना, लेकिन फिर मैं ना खाली थी, फिर खाली बैठ के करना ही क्या था, मैंने कहा चलो मैं सब्जी चढ़ा देती हूँ। तो इसलिए मैंने फटाफट से बीन्स वगैरह जो है वो कट कर रही हूँ यहाँ पे, और इसके बाद मैं सब्जी भी चढ़ा दूँगी बीन्स, आलू बीन्स की। और मम्मी आएंगी ना फिर हम लोग आरती और थोड़ा सा भजन वगैरह कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो पूजा आरती भजन है वो सब कुछ हो चुका है। खाना भी हमारा बन चुका था, आलू बीन्स की जो है सब्जी यहाँ पर बन चुकी है, और हस्बैंड के लिए जो है मैंने कुट्टू के आटे के पराठे बना रही हूँ, और उसके साथ ही आलू की ग्रेवी वाली सब्जी और दही हो जाएगी। तो मैं रोज़ सोचती हूँ कुछ अलग तरह का बना दूँ, लेकिन जैसे रोटी का हम तो रोटी ही करती है, तो ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ कुट्टू के पराठे ही बना देती हूँ। बीच बीच में फिर कुछ कुछ मैंने चेंज करके भी बनाया। तो यहाँ सबसे पहले मैं इनके लिए बना रही हूँ, वो भोग लगेगा उसके बाद इनके लिए इनको दूँगी। और अपने इस ब्लॉग को भी आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ब्लॉग को लाइक कर सकते हो। मिलूँगी आप सभी से अपने न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।